नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में झमाझम बारिश रात भर से जारी। कल भी हल्की हल्की बारिश कल पूरा दिन लगी रही, लेकिन रात से अ, सोलन में तेज़ बारिश इस वक्त लगी हुई। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर जहां जमकर हिमपात होगा, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में हिमपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला शामिल है, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। और बाकी जिलों में जो हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है, वहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से हो रही बारिश से निचले और मैदानी क्षेत्रों में पिछले 3 महीने से जो सूखा पड़ा हुआ था, उससे अब राहत मिल गई है। जमकर मेघ बरस रहे हैं। हालांकि कल दिन के समय उतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन रात से बारिश का क्रम प्रदेश में जारी है और आज भी इसी तरह हिमाचल प्रदेश का मौसम बना रहेगा। कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है और निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन 30 और 31 दिसंबर को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पहली जनवरी को यानी नव वर्ष पर भी बारिश होने की संभावना, ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना। मौसम एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बदलेगा और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, तो उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दिसंबर के महीने में पिछले 2 वर्षों में यह पहला मौका है जब प्रदेश में जमकर हिमपात हुआ है, बारिश हो रही है। क्योंकि पिछले वर्ष भी दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था और उससे वर्ष 2022 में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। और इस बार यदि हम सूखे के हालात देखें तो हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन से बारिश नहीं हो रही थी और स्थितियां ये हो गई थी कि जो ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में चला हुआ था, वो लगातार लंबा होता जा रहा था। किसान परेशान थे, बागवान परेशान थे, आम आदमी भी परेशान था, क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी। मैदानी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा शीतलहर चली हुई थी और तापमान में गिरावट भारी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज प्रदेश में मौसम बदला है। 8 दिसंबर को भी कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला था, लेकिन उस तरह की बारिश 8 दिसंबर को नहीं हुई थी। फिर मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान है कि 23 और 24 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो उस दौरान मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिला, जमकर मेघ बरसे भी। लेकिन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ। शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के जितने ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात भी हुआ, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में कम बारिश हुई। तो एक बार फिर से बारिश अब प्रदेश में जमकर हो रही है। सोलन में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश इस वक्त चली हुई है। लगातार बारिश का क्रम हिमाचल प्रदेश में आज भी जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दर्शकों के हमें अब मैसेज भी आने लगे कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा जानकारी हमें दर्शकों के माध्यम से ही मिले। दीपक ठाकुर जी काफ़ी समय से बारिश की मांग कर रहे थे। बीती रात को अच्छी बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है। करसोग की वो जानकारी दे रहे। कुलदीप झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जसवंत राय जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बारिश हो रही है। दीप मोहिल जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। पालमपुर में संतोषजनक बारिश और किसान खुश, जसपाल सिंह जी की यह जानकारी। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाब ठाकुर जी जुड़ गए और ठाकुर राजेश झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रात को बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है। ठाकुर राम भारद्वाज जी गुड मॉर्निंग जी। मंडी जिले में के सिराज में रात से बारिश हो रही है। आज चायल में भी खूब बारिश हुई है। केवल राम जी की तरफ से जानकारी आई है। सुरजीत ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिरमौर के लाना चेता में अच्छी बारिश हुई है। किसान काफ़ी खुश हैं, दर्शक भी खुश हैं, जिनके हमें लगातार मैसेज इस वक्त आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से। बीरू BSK जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शेर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं।
राशिद खान जी बता रहे हैं कि ऊना में खूब बारिश हुई है। राम राम जी। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। जीत ठाकुर जी बता रहे हैं जोगिंदर नगर में बारिश इस वक्त हो रही है। विक्रांत कपाल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी में कल से लगातार बारिश हो रही है चिंतपूर्णी जी से। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन डांगरा जी श्री नैना देवी में की जय हो। और गोविंद ठाकुर जी सर अगले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा। यदि हम कल की बात करें तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश को लेकर और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का मानना है। हालांकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो शायद मौसम साफ होगा और 30 और 31 को मौसम साफ रहेगा हिमाचल, पूरे हिमाचल प्रदेश में। गगन शर्मा जी कुल्लू में भी बारिश हो रही है। गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। पवन डांगरा जी, लता भारद्वाज जी, अजय सोहेल जी हमारे साथ जुड़े। लाहौल में अभी लगभग 6 इंच स्नोफॉल हो गया है। संजीव शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। अमित ठाकुर बसालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाना चेता में भी तेज बारिश इस वक्त हो रही है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव शर्मा जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। चिक्की दीवान जी जुड़े। चांद प्रकाश जी, रमेश वर्मा जी, कुल्लू में भी बारिश हो रही है। हरमन ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। ओम प्रकाश जी रनौट जी हमारे साथ जुड़े हैं। नालागढ़ में इस वक्त रात से बारिश जारी है। सीताराम रिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीप मोहित जी, सिरमौर में भी बारिश हो रही है। बारिश एंड बर्फ हो रही है ठियोग में। रामकृष्ण जी बता रहे हैं कि वहाँ का मौसम इस तरह का कि बारिश भी हो रही है और बर्फ भी पड़ रही है। नितिन राजबोध जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज़बरदस्त स्नोफॉल पांगी में, पांगी की जानकारी भी हमें आ गई है। सुन्नी में भी बारिश हो रही है। पवन प्रिंस राजपूत जी जुड़े हैं। नीलम अलवानी जी मंडी से जुड़ी हैं। राधे राधे जी। नरेंद्र भिगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुलदीप शर्मा जी, स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश के सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त हुआ है और शिमला की जानकारी भी अभी आने वाली है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जिला शिमला में भी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। आनी में बारिश हो रही है। राम सिंह जी तो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सिरमौर में भी बारिश हो रही है। कमल राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजगढ़ में के ढोल में जोरदार बारिश, मजा आ गया जी। ठाकुर राजेश झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जावली में रात भर से बारिश हो रही है। दुर्गा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिक्की दीवान जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और ओम प्रकाश रनौटी जी, आपके जज्बे को सलाम इतनी ठंड में भी। ओम प्रकाश जी धन्यवाद। और ज्वाला जी में भी बारिश हो रही है। शालू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोकुल ठाकुर जी, शिकारी देवी कमरूनाग में हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई और बारिश रात से अभी जारी है। सभी दर्शकों को उनकी तरफ से राधे राधे। मंगल देव जी, नालागढ़ में भी बारिश हो रही है। और मनीष ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कालका से, और उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक वर्मा जी, हमारे घुमारवी में रात से बारिश हो रही है। अशोक शर्मा जी घुमारवी से जुड़े। चंबा में हो रही है। विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। बंसी लाल जी जुड़ गए। जोगिंदर नगर में भी बारिश हो रही है। गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम सिंह कटोच जी इस वक्त जुड़े हैं। कुल्लू में भी अच्छी बारिश हो रही है। कुल्लू की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। और दर्शकों के माध्यम से कई जगहों के हमें पूरे प्रदेश भर की जानकारी अब मिल रही है और उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर पिंक्स जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिराज में अच्छी बारिश। शीला ठाकुर जी, चंबा में बारिश हो रही है इस वक्त। करतार सिंह राणा जी ये जानकारी दे रहे हैं। अरुण चौहान जी और दीवानू जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन वेदी जी बता रहे हैं धर्मशाला से 40 किलोमीटर दूर सल्ली धारकड़ी में बारिश रात से हो रही है और बर्फ के फाहे भी वहाँ पर गिरे हैं। पवन वेदी जी की तरफ से जानकारी आई है। लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। सराज में बारिश हो रही है। दिलीप सिंह राणा जी, कुलदीप सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं। रोडू में बारिश हो रही है। वीरेंद्र मेहता जी की तरफ से जानकारी आई है। राहुल चौहान जी, सिरमौर में भी बारिश हो रही है। गुमन शर्मा जी धर्मशाला से जुड़े। पंजाब में फुल बारिश। रवि पंच जी की तरफ से जानकारी है। परशुराम जी बता रहे सुंदरनगर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। और खुबेराम शर्मा जी छेत्री से में भी बारिश हो रही है। खुबेराम जी हमारे साथ जुड़े। पुष्पा शर्मा जी, जेपी ठाकुर जी, बंजार में भी इस वक्त बारिश हो रही है। बेलीराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेरवा टिकरी में बारिश हो रही है। सिकंदर चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और हरिपुर धार में बारिश हो रही है। राणा सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिलाई में भी बारिश। चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अबू सिद्दीकी जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मनोहर ठाकुर जी, देरा में भी बारिश हो रही है। बाबू
देबू भाटिया जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जुब्बल में बारिश हो रही है। गुलाब सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्नोफॉल इन डोडा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भी हमें जानकारी आई है, डोडा जिला की। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्नो नहीं हो रही है शिमला में। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं कि शिमला में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, बाकी जगहों पर जो ऊंची चोटियां हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जमकर हिमपात हो रहा है। हेमराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे ज्वालापुर में भी अभी अभी बर्फबारी हुई है, ये इंदर ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। रोडों में बारिश हो रही है, देशराज चौहान जी की तरफ से जानकारी। राजन जी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है शिमला में, शिमला की वो जानकारी दे रहे हैं। धर्मेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि मनाली में हैवी रेन एंड स्नोफॉल, मनाली में दोनों हुए हैं, बर्फबारी भी हुई है और वहाँ पर बारिश भी हो रही है। सीएम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। जंजीड़ी में बारिश तो अच्छी हो ही रही है, बट बर्फबारी का नाम नहीं है। ये वीर सिंह ठाकुर जी की तरफ से जानकारी हमें आई है कि बारिश वहाँ पर हो रही है लेकिन बर्फबारी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं शायद असर देखने को मिल रहा होगा। परशुराम जी बता रहे कि सुंदरनगर में बारिश। जगत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। भीम चौहान जी, गगन शर्मा जी, केवी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है सभी दर्शकों का। अनिल जी जुड़े हैं। चौपाल में बर्फबारी हो रही है। चंबा के तीशा में बारिश ही हो रही है, दीपक शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई। किशोरी लाल जी बता रहे कि राजगढ़ शिकारी माता में भी बारिश हो रही है और सर सिरमौर में भी बारिश हो रही है। रणबीर तोमर जी की तरफ से जानकारी। लाहौल में बर्फ पड़ रही है 8 इंच। काकू शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। मुनीश शर्मा जी बता रहे अच्छी बारिश के कारण रामशहर तहसील में किसानों के खेतों में पानी खड़ा हो गया है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा था वो सूखा दूर हो चुका है। अब खेतों ने भी पानी छोड़ दिया है और खेतों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया है और अब बारिश सोलन में थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई है। जितेश जी हमारे साथ ठाकुर जी तीशा में बारिश हो रही है और ऊपर माउंटेन में स्नोफॉल। आशु तेंजिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। किन्नौर में रात से स्नोफॉल हो रही है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद हिंदुआन जी, प्रेमचंद जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। दर्शन जी धर्मशाला में के नड्डी में इस वक्त बारिश हो रही है। सोलन की तस्वीर है। कुलदीप लता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। काकू जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं कि जिला बहुत दिनों बाद प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं स्नेहर से। और जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, नेहरी, बशील, पट्टा बरौरी, हरिपुर में कल से हल्की हल्की बारिश और रात भर से तेज़ बारिश चली हुई है। किसान अर्की में भी बारिश हो रही है। चंद्र वर्मा जी की तरफ से। अमरिंदर सिंह कोचर जी हमारे साथ चंडीगढ़ में भी बारिश हो रही है, उनका स्वागत है। अंकु ठाकुर जी नालदेहरा में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इंदर ठाकुर जी लाइव वीडियो बनाओ तो। पुष्क शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्क जी हम लाइव इस वक्त चले हुए हैं और अच्छा, पुष्क शर्मा जी बता रहे हैं कि इंदर जी को वो कह रहे हैं कि ज्वालापुर में अभी बर्फबारी हो रही है, तो लाइव वीडियो मांग रहे हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें लाइव वीडियो मिले। और आज बर्फबारी की संभावना है कसौली में। कसौली 1842 हमारे साथ जुड़े हैं और क्योंकि तापमान में गिरावट है, कसौली में भी उम्मीद है। और ऊना में बारिश हो रही है आज है सर बारिश। अंकु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानचंद जी कुनिहार में भी इस वक्त बारिश हो रही है, ज्ञानचंद जी का भी हम स्वागत करते हैं। सोम कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजगढ़ में बारिश रुक रुक बारिश हो रही है। प्रेम कश्यप जी, अमर शर्मा जी बता रहे कि इस वक्त भरमौर में बर्फबारी हो रही है। तो दर्शकों के माध्यम से हमें पंगाना में भी इस वक्त बारिश लगी है। सोम कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है और दर्शकों के माध्यम से हमें लगातार मैसेज आ रहे हैं। और साथ में हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात होगा वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसेंगे। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि सोलन में बारिश हो रही है। रात से ही बारिश का दौर जारी है और उससे सूखे से जो हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर से
पोस्ट मानसून सीजन की जब शुरुआत हुई थी तो तब से जो सूखा पड़ रहा है उससे राहत मिल गई है। संदीप जरियाल जी, सब्जी मंडी भी हम आपको दिखाएंगे 9 बजे के आसपास, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में थोड़ा अभी हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ही सब्जी मंडी में पहुंचे, ताकि व्यापारी भी उसी समय मंडियों में आएंगे। नालागढ़ में इस वक्त बारिश हो रही है। मेघा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत जी की आखिर जीत हुई है। और बिल्कुल जी, जस्सी गिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जरियाल जी, अर्की के डोमेन में भी अच्छी बारिश हो रही है। भुवनेश्वर शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। राज मेहता जी बता रहे हैं कि आज का मौसम अपडेट क्या है। आज बारिश का मौसम है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का मौसम। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राम राम जी, भगवान की कृपा से बरसात हो गई और मुकेश गुप्ता जी काफ़ी दिनों से बारिश को लेकर चिंतित भी थे कि बारिश नहीं हो रही है, तो उनकी ये चिंता परमात्मा ने दूर कर दी है। और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सुमित्रा चौहान जी से जानकारी है, रिहाड़ी सप्ताह दोची जखेड़ू में भी बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग जी, हाटकोटी में बारिश हो रही है। नंबरदार कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। सुनील कुमार जी का कोटखाई में, जयकरण रोंटा जी हमें बता रहे हैं कि कोटखाई में बारिश हो रही है। मुकेश गुप्ता जी जुड़े हैं सोलन से, उनका स्वागत है। मनीष दत्ता जी हमारे साथ ज़्यादातर जुड़ते थे जब हम सेब मंडी दिखाते थे, और आज मौसम के अपडेट में भी जुड़े हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि चिंतित है कि बर्फबारी इस बार जिस तरह का मौसम बना हुआ था, पिछली बार भी कम हुई थी, उससे सेब की फसल प्रभावित हुई थी और इस बार भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनी थी। लेकिन मौसम अब बागवानों के ऊपर मेहरबान हो गया है और उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में सेब का उत्पादन अच्छा भी होगा, क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी और मौसम अनुकूल बना रहेगा पूरे सीजन। मेघ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और जस्सी गिल जी, नालागढ़ में भी बारिश इस वक्त हो रही है। राज मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जयकरण रोंटा जी, चरणदास जी और राजेश चौहान जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बारिश इस वक्त हो रही है मरोग में। चंबा के में बारिश हो रही है। गुरदीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कसौली 1842 और बर्फबारी की पूरी उम्मीद। हरीश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद शर्मा जी, कोटी चायल में इस वक्त रेन हो रही है। मुनीष शर्मा जी बता रहे हैं अच्छी बारिश के कारण खेतों में पानी खड़ा हो गया है। और नज़ीर अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है कि बहुत अच्छी बारिश इस वक्त वहाँ पर हो रही है। उदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज का मौसम कैसा रहेगा? आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर और निचले क्षेत्रों में बारिश को लेकर। और राज मेहता जी, मैं इस वक्त सोलन के चंबा घाट क्षेत्र से आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूँ और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। राज मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रविंद्र शर्मा जी, उन्ना में सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है। नितिन ठाकुर जी और शर्मा उपदेश जी, तो सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप लोगों के मैसेज कमेंट के माध्यम से हमें बारिश को लेकर लगातार मिलने, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सबके पढ़ें, लेकिन बीच में कहीं छूट भी रहे हैं तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। मानगढ़ के सिरमौर और पच्छाद के क्षेत्र में भयंकर रूप से बिजली गिरी है और यह भगवान सबकी रक्षा करें। और हम प्रतिपल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ से जानकारी आई है। गुहाना में भी इस वक्त बारिश हो रही है। पीयूष सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित इंदौरा जी, सरवण जी, आशा ठाकुर जी और शिविंदर धर्मशाला में इस वक्त बारिश। सरान के पच्छाद में बारिश हो रही है संजय ठाकुर जी की तरफ से। और यमुनानगर में बारिश हो रही है। संजय मलिक जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं। किसान गदगद है, मुनीष शर्मा जी की तरफ से रामशहर से जानकारी। और रोमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। टोटा राम कौशल जी, पागना में भी बारिश इस वक्त हो रही है। बाल चौकी में इंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। वो रणजीत सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े। दसाना में भी बारिश हो रही है। लाइक राम शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। नाजिर अली जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में कल किस तरह का मौसम रहा था, थोड़ी सी जानकारी हम पीछे को भी अब कल की भी दे देते हैं आपको कि हिमाचल प्रदेश में शिमला को छोड़कर बाकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा में हुआ ताज़ा हिमपात, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से भी जानकारी आई है।
अटल टनल में वाहनों की आवाजाही रोकी गई। 10 सेंटीमीटर कल वहां पर बर्फबारी हुई है। और रात को भी बर्फबारी का दौर वहां पर जारी है। हिमाचल में बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज हुई। बर्फबारी का सबसे ज़्यादा असर शिमला में देखने को मिला। शिमला के जिला ऊपरी क्षेत्रों में नारकंडा, कुफरी, खड़ा पत्थर में 6 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड हो गई थी। बर्फबारी का जो क्रम लगातार जारी है। आगामी 24 घंटे के दौरान इन क्षेत्रों में बर्फ की परत और मोटी होने की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार दोपहर से ही शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में वाहनों के पहिए थम गए थे, क्योंकि बर्फबारी वहां पर हो रही थी। सैकड़ों वाहन वहां पर फंस गए थे। प्रशासन ने शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर तक पर्यटकों से सीमित आवाजाही करने का आह्वान किया था, लेकिन पर्यटक है कि मानते नहीं है। इस तरह का रहता है पर्यटकों का, क्योंकि जब वो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं तो चाहते हैं कि बस वो पूरी बर्फ में ही रहें, और उसकी वजह से प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनकी कारण। और जब रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम में बर्फ में उन्हें उतरना पड़ता है, और यहाँ बर्फबारी होने की वजह से दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। तापमान का भी हम आपको जानकारी देंगे। हर क्षेत्र का तापमान कल गिरा है। 5 से 7 डिग्री तक सुंदरनगर के तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। कल अधिकतम में 11 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर तापमान में गिरावट हुई है। इससे मौसम साफ ही होता है तो सड़कों में पानी जमने की संभावना रहती है, क्योंकि जब बर्फ गिरती है। और आपदा विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल के शिमला के अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा जिला में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, और कई स्थानों पर 10 सेंटीमीटर तक बर्फ दर्ज हो चुकी है। अटल टनल रोहतांग में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। सोमवार को ही बर्फबारी से टनल को बंद किया गया था। इस तरह का मौसम सोमवार को भी, क्योंकि सोमवार को भी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा, मंडी और कांगड़ा में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के दौरान ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। आज मौसम खराब रहेगा। पर्यटकों को एक अलर्ट जारी किया गया है कि विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से, इसके 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई। 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने की बात कही गई है। इस अलर्ट को देखते हुए पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग ने अपने अपने कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर अलर्ट जारी किए हैं। ज़्यादातर अलर्ट पर्यटकों को लेकर है। वीकेंड पर पर्यटक की आमद हिमाचल में बढ़ गई है। ऐसे में वाहनों की भारी आवाजाही प्रदेश में हो रही है, और पर्यटकों को मौसम साफ होने तक इंतजार करने की सलाह दी गई है कि ऐसी जगहों पर मत जाए जहां पर इस वक्त हिमपात हो रहा है, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है और आपकी का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए सलाह दी गई है कि रिस्क मत लें। लेकिन कई बार जो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, वो मौसम विभाग की या प्रशासन की जो सलाह होती है उसकी अनदेखी करते हैं, और उसके कारण कई बार काफ़ी जोखिम भी हो जाता है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान कल 9 डिग्री सेल्सियस रहा है, और 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली शिमला के तापमान पर, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है तो उसका असर शिमला में भी और निचले क्षेत्रों में भी देखने को मिला। सुंदरनगर में 10.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 11.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सुंदरनगर के तापमान में देखने को मिली। 7.6 औसत से कम इस वक्त तापमान वहाँ का चला हुआ है। भुंतर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, और सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस वो तापमान कम चला हुआ है। कल्पा का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है, और 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट देखने को मिली। धर्मशाला का तापमान 14.5 है। 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का गिरा है। ऊना का 16.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि ऊना में भी कल बारिश थी तो उसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट वहाँ भी देखने को मिली। 8.2 डिग्री सेल्सियस की तापमान की गिरावट ऊना में रही। केलोंग का तापमान, अधिकतम तापमान भी -1.8 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है, और 6.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस है। किन्नौर का तापमान दिन का भी माइनस में है, और मनाली का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जिसमें 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई।
कांगड़ा 14.8 जिसमें 8.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। मंडी में तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 8.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। बिलासपुर 13.5 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का कल गिरा है बारिश की वजह से। हमीरपुर का 14.2, वहां का तापमान भी 9.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। चंबा का तापमान 12.7 जिसमें 8.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। जुबड़हट्टी 12.9 जिसमें वहां के तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। समदो का तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस है। और हुकुमसेरी का तापमान तो इसमें दिए नहीं। नारकंडा का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और कुफरी का 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो इस तरह के तापमान हिमाचल प्रदेश में कल रहे हैं। ताराचंद जी हमारे साथ जुड़ गए पांवटा साहिब से। चौधरी हंसराज जी, कल्याण शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी, जुब्बल में बारिश इस वक्त हो रही है। और पूर्ण मिश्रा जी अर्की से जुड़े हैं। विपिन कुमार जी, कविराज चौहान जी लाना चेता से जुड़े हैं। और बलराज नेगी जी, नारकंडा कुफरी में रोड खराब है और किन्नौर के लिए बाया सुन्नी लोहाड़ी रोड का प्रयोग करें। और यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बलराज नेगी जी की तरफ से आई है कि नारकंडा कुफरी का रोड इस वक्त बंद हो चुका है और बाया सुन्नी जो लोहारी रोड है उसका प्रयोग करें, क्योंकि बर्फ की वजह से रोड प्रभावित है। डीके भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश राजपूत जी, शिकारी देवी में 4 इंच के आसपास बर्फ पड़ चुकी है। सोहनलाल जी ये जानकारी दे रहे हैं। अनिल शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, क्या कसौली में स्नो होगी? अभी तो नहीं है, लेकिन अभी तो शिमला में भी बर्फबारी नहीं हो रही है, तो कसौली में तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर मौसम इसी तरह रहा तो हो सकता है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी, अमर सिंह आनंद जी बता रहे कि लाहौल में खूब बर्फ पड़ी है। झंझेड़ी शिकारी देवी माता की बताएं वहाँ पर भी झंझेड़ी के शिकारी देवी माता का की जो जानकारी है, शिकारी देवी जी वहाँ पे बर्फबारी बताई जा रही है। देवी सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी और कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित इंदौरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। यशपाल कश्यप जी, कविराज जी लाना चेता से। दिनेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। शिमला में बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश इस वक्त हो रही है। सीमा रमेश शर्मा जी की तरफ से। रानी दीवान जी, कल उन्ना में भी बहुत बारिश हो रही है। कल से उन्ना में। आदर्श वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हैवी रेन इन बिलासपुर। अनिल चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरचंद जी और चीनिंग दिम बोथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर कल भी बारिश। रंजीत सिरमौली जी, नारायण दास जी और चौधरी हंसराज जी पांवटा साहिब से जुड़े हैं। शर्मा उदेश जी, फसलों के लिए अच्छी बारिश होगी। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मपाल चौधरी जी और बलवीर रांटा जी सभी का स्वागत करते हैं। बिहारी लाल नायक जी और रचना ठाकुर जी, कोट्टी चायल में बारिश। और रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओंकार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम दिखा रहे थे कि सोलन में बारिश जारी है। रात से ठीक ठाक बारिश इस वक्त सोलन में है। तो पूरे प्रदेश में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से जो हमें जानकारियां मिल रही है, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त हिमपात हो रहा है। हिमपात पर्यटन सीजन के लिए भी एक संजीवनी बनकर आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से पर्यटन सीजन काफ़ी प्रभावित था। दिसंबर का पर्यटन सीजन तो पिछले 2 वर्षों से प्रभावित हो गया था, लेकिन इस बार 8 दिसंबर को एक आस जगी थी, जब हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उस दौरान हल्की बर्फबारी हुई थी। 23 दिसंबर को क्रिसमस से पूर्व जमकर बर्फबारी भी हुई निचले क्षेत्रों में। हालांकि बारिश हल्की रही, लेकिन उससे पर्यटकों की जो आमद थी वो बढ़ी क्रिसमस के मौके पर भी। और 9 वर्ष से पहले भी मौसम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बना हुआ, बर्फबारी का दौर चला हुआ है, तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यह बारिश और यह बर्फबारी बागवानों और किसानों के लिए संजीवनी है। सूखे से हिमाचल प्रदेश को राहत अब मिली है। रबी सीजन की बिजाई जहां पर नहीं हुई है, वहां पर अब काम शुरू हो जाएगा। जो बीज सब्जी मंडियों में पड़ा हुआ है, अब उसकी खरीद शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह बारिश राहत लेकर आई है, खुशियां लेकर आई है।
और प्रदेश में जिस तरह से सूखी ठंड पड़ती जा रही थी, अब उससे भी राहत मिली है, क्योंकि लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मेहरचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय राणा जी, लक्की मेहरा जी, और चूरू आधार में हल्की बर्फबारी, राजेंद्र चौहान जी हमें जानकारी दे रहे हैं। बॉबी शास्त्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश जी जुड़े हैं, प्रेम चौहान जी, दलेर सिंह जरियाल जी, राजेश नेगी जी किन्नौर की जानकारी देने। बर्फबारी इस वक्त वहां पर हो रही है, विजय राणा जी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू है। आज मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज जमकर हिमपात होगा और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शिमला में अभी बर्फबारी हिमपात नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, तो शिमला ही नहीं, उम्मीद तो हम सोलन से भी लगा कर बैठे हुए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सोलन में किसी पर 2 वर्षों से हिमपात नहीं हो रहा है। बर्फ यहाँ पर नहीं गिर रही है, लेकिन अभी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ की है। जैसे ही तापमान गिरेगा तो सोलन में भी हिमपात होगा, ऐसी संभावना बनी है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब हिस्ट्री टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।